हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NBHM 2005 के पेपर को। आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है रियल एनालिसिस, और साथ ही साथ आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है हमें दिया गया है एक k जो कि एक रियल नंबर है, और साथ ही साथ ये जो k है वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में जो कि कुछ इस तरीके का है। ये जो इंटरवल है वो क्लोज्ड है 0 की तरफ से और ओपन है इन्फिनिटी की तरफ से। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में जो है हमें एक और चीज़ दी गई है। इस क्वेश्चन में बेसिकली डिफाइन किया गया है एक फंक्शन जो कि कौन सा है fk, और जिसे डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से। fk ऑफ t जो है वो बराबर होगा t की पावर k इंटू साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई t, जब भी ऐसा हो जाए कि t की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर ना हो। और साथ ही साथ fk ऑफ t जो है वो बराबर होगा 0 के, अगर ऐसा हो जाए कि t जो है वो 0 के बराबर हो। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन में fk को जो है वो डिफाइन किया गया है। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के केस में क्या है कि एक सेट A है जिसे डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से। इसमें वो सारे k होंगे जो कि बिलोंग करेंगे इस इंटरवल के अंदर, और ये इंटरवल जो है वो क्लोज्ड है 0 की तरफ से और ओपन है इन्फिनिटी की तरफ से। और ये जो जितने भी k हैं उन्हें सेटिस्फाई करनी होगी ये कंडीशन कि fk जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि हमें बताना है कि ये जो A सेट होगा वो क्या होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ रिजल्ट्स जो कि हमें हेल्प करेंगे ताकि हम निकाल सके इस A सेट की वैल्यू को। जैसा कि इस क्वेश्चन में जो है डिफरेंशिएबिलिटी का जिक्र किया गया है, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। अब ये डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर ऐसा हो जाए कि I जो है वो एक ऐसा इंटरवल हो दैट इज क्लोज इंटरवल a, b, और साथ ही साथ इसके साथ एक और चीज़ होनी चाहिए कि f एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कि I से R की तरफ होना चाहिए। इस केस में R जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स को। इस डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन के केस में क्या होता है कि टोटल 3 केसेस अराइज होते हैं। सबसे पहला केस ये होता है कि अगर ऐसा हो जाए कि C जो है वो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट हो जो कि इंटीरियर पॉइंट हो इस इंटरवल I का, तो उस टाइम पे हम ये चीज़ कहेंगे कि ये जो f फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट C के ऊपर, अगर ये सेटिस्फाई करे इस कंडीशन को। अगर तो ऐसा हो जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो उस टाइम पे हम ये चीज़ कहेंगे कि ये जो फंक्शन f है वो डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट पे दैट इज c के ऊपर। और इस केस में ये जो लिमिट होगा उसे हम मान के चल रहे हैं कि उसकी वैल्यू जो है l के बराबर होगी, और ये जो l होगा वो क्या होगा, डेरिवेटिव होगा इस f फंक्शन का इस पॉइंट c की तरफ। और इसे जो है हम जनरली डिनोट करते हैं f डैश ऑफ c से। इसका क्या मतलब है कि f डैश ऑफ c जो है वो किसके बराबर है, l के बराबर है। क्योंकि इस केस में क्या है कि c जो है वो एक इंटीरियर पॉइंट है इंटरवल I का, जो कि डोमेन किसका है, इस फंक्शन f का है। तो अगर हम चाहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c होल डिवाइडेड बाय x माइनस c, ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि ये जो दोनों लिमिट्स हैं, सबसे पहली लिमिट है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ c होल डिवाइडेड बाय x माइनस c, और जो दूसरी लिमिट है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c होल डिवाइडेड बाय x माइनस c। ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, और साथ ही साथ ये जो लिमिट होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके का जो है पहला केस है हमारा। दूसरे केस में क्या होता है कि अगर ऐसा हो जाता है कि C जो है वो एक लेफ्ट हैंड पॉइंट हो इस I इंटरवल का दैट इज A1, तो उस टाइम पे हम ये चीज़ कहेंगे कि जो f है वो डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट A पे। अगर ऐसा हो जाए कि ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है,
और वो कंडीशन कुछ इस तरीके की है, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a होल डिवाइडेड बाय x माइनस a। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो उस टाइम पे तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि f जो है वो डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट a पे। इस केस में ये जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसे हम मान के चलेंगे कि वो l के बराबर है, और इस केस में l जो है उसे हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव है इस f फंक्शन का इस पॉइंट a पे, और इसे हम डिनोट करेंगे f डैश ऑफ a से। तो इस तरीके का जो है दूसरा केस है। तीसरे केस में क्या होता है कि अगर ऐसा हो जाता है कि c जो है वो राइट हैंड पॉइंट हो इस इंटरवल i का, जो कि क्या होना चाहिए, b के बराबर होना चाहिए, तो उस टाइम पे हम ये चीज़ कहेंगे कि f जो है वो डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट b पे। अगर ऐसा हो जाता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, और ये कंडीशन जो है वो कुछ इस तरीके की है, लिमिट x टेंड्स टू b नेगेटिव f ऑफ x माइनस एफ ऑफ b होल डिवाइडेड बाय x माइनस b। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो उस टाइम पे हम ये चीज़ कहेंगे कि f जो है वो डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट b पे। ये जो लिमिट एग्जिस्ट हो रही है इस केस 3 में, इसे हम मान के चलेंगे कि ये जो लिमिट है l के बराबर है। तो उस केस में क्या होगा कि l को जो है हम कहेंगे कि ये जो है डेरिवेटिव होगा इस f फंक्शन का इस पॉइंट b पे, और इसे हम जनरली डिनोट करेंगे इस सिंबल से, दैट इज f डैश ऑफ b से। तो इस तरीके का जो है तीसरा केस है इस डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी का। सो ऑन दी होल दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ की पॉइंट्स जो कि हमें हेल्प करेंगे आज के क्वेश्चन के केस में, ताकि हम निकाल सके ए सेट की वैल्यू को। सबसे पहला की पॉइंट ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x की पावर बीटा, जहाँ पे अल्फ़ा जो है ग्रेटर देन 0 है और साथ ही साथ बीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल R पे। ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली। इस दूसरे पॉइंट में क्या है कि अगर ऐसा हो जाता है कि हमारे पास एक i इंटरवल है और साथ ही साथ c एक पॉइंट है जो कि बिलोंग कर रहा है इस i इंटरवल के अंदर। एक और चीज़ इस केस में हम मान के चलेंगे कि हमारे पास दो फंक्शंस है जो कि कुछ इस तरीके के हैं। सबसे पहला फंक्शन है f जो कि i से r की तरफ है, और दूसरा फंक्शन जो है वो g है जो कि सेम i से r की तरफ है, और ये दोनों के दोनों फंक्शंस जो है वो डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट c पे। तो उस टाइम पे हम ये चीज़ कहेंगे कि f इंटू जी भी जो है वो भी डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट c पे, और साथ ही साथ एफ जी डैश एट c जो है वो किसके बराबर होगा, f डैश ऑफ c इंटू जी ऑफ c प्लस f ऑफ c इंटू जी डैश ऑफ c। तो इस तरीके के दो की पॉइंट्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे आज के क्वेश्चन के अंदर। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आज के क्वेश्चन में जो है हमें एक फंक्शन दिया गया है दैट इज़ एफ के, और जिसे डिफ़ाइन किया गया है कुछ इस तरीके से, एफ के ऑफ टी जो है वो किसके बराबर होगा, टी की पावर के इंटू साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी। अगर ऐसा हो जाए कि टी जो है वो 0 के बराबर ना हो, और साथ ही साथ एक और चीज़ होगी कि एफ के ऑफ टी जो है वो 0 के बराबर होगा। अगर ऐसा हो जाता है कि टी जो है वो 0 के बराबर हो, तो इस तरीके का जो है हमें एक फंक्शन दिया गया है दैट इज़ एफ के, जो कि इस क्वेश्चन में डिफ़ाइन किया गया है। इस एफ के केस में क्या होगा कि टोटल दो केसेस अराइज होंगे। सबसे पहले केस में क्या होगा कि अगर ऐसा हो जाता है कि टी जो है वो 0 के बराबर ना हो, तो उस टाइम पे एफ के ऑफ टी जो है वो किसके बराबर है, टी की पावर के इंटू साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी। और जैसा कि हम जानते हैं कि टी की पावर के और साथ ही साथ साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी, ये दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शंस है। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि एफ के ऑफ टी जो है वो किसके बराबर है, टी की पावर के इंटू साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी। ये भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऐसा हो जाता है कि हमारे पास दो फंक्शंस है दैट इज़ एफ और जी, और ये दोनों के दोनों जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस पॉइंट सी के ऊपर, तो उस टाइम पे हम ये चीज़ कहेंगे कि एफ इंटू जी भी जो है ये भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा इस पॉइंट सी की तरफ। इस केस में एफ जो है वो किसके बराबर है, टी की पावर के के बराबर है, और साथ ही साथ जी जो है वो किसके बराबर है, साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी के बराबर है।
और ये दोनों के दोनों जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं हर एक जगह। तो इसका क्या मतलब होगा कि f इंटू जी जो कि किसके बराबर है, एफ के ऑफ t के बराबर है, जो कि फर्दर किसके बराबर है, t की पावर k इंटू साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई t। ये भी जो है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो इस केस में जब भी t जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा तो उस टाइम पे एफ के डैश एट t जो है वो किसके बराबर होगा, k इंटू टी की पावर k माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई t प्लस t की पावर k इंटू कॉस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई t इंटू डी बाई डी टी ऑफ 1 डिवाइडेड बाई t। ये चीज़ जो है वो इसीलिए पॉसिबल हुई है क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर ऐसा हो जाता है कि f और g ये दोनों के दोनों अगर डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं इस पॉइंट c की तरफ, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो फंक्शन है दैट इज़ f इंटू जी ये भी एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा इस पॉइंट c की तरफ। और साथ ही साथ एक और चीज़ होगी कि एफ जी डैश एट सी जो है वो किसके बराबर होगा, एफ डैश ऑफ सी इंटू जी ऑफ सी प्लस एफ ऑफ सी इंटू जी डैश ऑफ सी के बराबर होगी ये चीज़। इस क्वेश्चन के केस में क्या हो रहा है कि एफ जो है वो किसके बराबर है, टी की पावर के बराबर है, जी जो है वो बराबर है साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी के, और ये दोनों के दोनों जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है हर एक पॉइंट के ऊपर। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि f इंटू जी जो है वो किसके बराबर है, एफ के ऑफ टी, और ये भी जो है वो डिफरेंशिएबल है हर एक तरफ। तो इसी वजह से जो है एफ के डैश ऑफ टी को जो है वो डिफाइन किया गया है यूजिंग दिस फॉर्मूला। और साथ ही साथ इसमें क्या हो रहा है कि कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स को भी अप्लाई किया जा रहा है, जैसे कि डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर के, ये जो है वो किसके बराबर होगा, के इंटू टी की पावर के माइनस 1, और साथ ही साथ डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ टी जो है वो किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ टी के बराबर होगा। तो ये वो दो डिफरेंशिएशन के रूल्स हैं जो कि इसमें अप्लाई हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम ये चीज़ कह सकते हैं कि एफ के डैश ऑफ टी जो है वो किसके बराबर होगा, के इंटू टी की पावर के माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस टी की पावर के इंटू कॉस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये चीज़ इसीलिए पॉसिबल हुई है क्योंकि इसमें एक डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई किया गया है जो कि कौन सा है, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर माइनस के, ये जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस के इंटू टी की पावर माइनस के माइनस 1। उसके बाद जब हमने इसको दोबारा से सिंप्लीफाई किया तो उसके बाद हम ये चीज़ कह सकते हैं कि एफ के डैश ऑफ टी जो है वो किसके बराबर होगा, के इंटू टी की पावर के माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस टी की पावर के माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी। दूसरे केस में जो है हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे इस फंक्शन एफ के की इस पॉइंट टी इक्वल टू 0 पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर ऐसा हो जाता है कि एफ के जो है वो डिफरेंशिएबल हो इस पॉइंट दैट इज टी इक्वल टू 0 पे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि एफ के डैश ऑफ 0 जो है वो किसके बराबर होगा, लिमिट टी टेंड्स टू 0 एफ के ऑफ टी माइनस एफ के ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाई टी माइनस 0। ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि एफ के ऑफ टी जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब भी टी जो है वो 0 के बराबर होगा तो उसके बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट टी टेंड्स टू 0 टी की पावर के इंटू साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस 0 होल डिवाइडेड बाई टी माइनस 0। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि एफ के डैश ऑफ 0 जो है वो किसके बराबर होगा, लिमिट टी टेंड्स टू 0 टी की पावर के इंटू साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी होल डिवाइडेड बाई टी। फिर उसके बाद ये चीज़ कुछ इस तरीके की होगी, लिमिट टी टेंड्स टू 0 टी की पावर के माइनस 1 इंटू साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी। ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए अगर ऐसा हो कि एफ के जो है वो डिफरेंशिएबल हो टी इक्वल टू 0 पे, और ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट फाइनाइटली तभी करेगी अगर ऐसा हो जाए कि k माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x की पावर बीटा, ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट फाइनाइटली तभी करेगी अगर हमारा अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और साथ ही साथ बीटा बिलोंग करेगा कैपिटल R के अंदर। और अगर मैं बात करूँ इस लिमिट के केस में क्या है कि अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर है, k माइनस 1 के बराबर है, और साथ ही साथ बीटा इस केस में क्या है, 1 के बराबर है, जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल R के अंदर।
तो इसी वजह से जो है ये लिमिट फाइनाइटली तभी एग्जिस्ट करेगी अगर ऐसा हो जाता है कि k-1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि k-1 जब ग्रेटर देन 0 होगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि लिमिट t टेंड्स टू 0 t की पावर k-1 इंटू साइन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई t, इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली कि एफ के डैश ऑफ 0 जो कि किसके बराबर है, लिमिट t टेंड्स टू 0 एफ के ऑफ t माइनस एफ के ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाई t माइनस 0। ये जो लिमिट है वो तभी एग्जिस्ट करेगी अगर ऐसा हो जाता है कि k-1 जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। इसका क्या मतलब है कि एफ के जो है वो तभी डिफरेंशिएबल होगा अगर ऐसा हो कि k-1 जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ के जो है वो तभी डिफरेंशिएबल होगा अगर k जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। इसे हम और सिंप्लीफाइड वे में ऐसे कह सकते हैं कि एफ के जो है वो डिफरेंशिएबल तभी होगा अगर k जो है वो बिलोंग करेगा इस इंटरवल में जो कि ओपन है 1 की तरफ से भी और ओपन है इन्फिनिटी की तरफ से भी। अब हम फाइनली निकालेंगे ए सेट की वैल्यू को, और जैसा कि हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में ए सेट जो है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें वो सारे के बिलोंग करेंगे इस इंटरवल के, और ये इंटरवल कैसा है जो कि क्लोज्ड है 0 की तरफ से और ओपन है इन्फिनिटी की तरफ से। और साथ ही साथ ये जो के है वो सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को कि एफ के जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एफ के जो है वो तभी डिफरेंशिएबल है अगर के बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल दैट इज़ 1, इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ए सेट जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। इसमें वो सारे के बिलोंग करेंगे इस ओपन इंटरवल के, और ये ओपन इंटरवल कैसा है, दैट इज़ 1, इन्फिनिटी। और इस केस में क्या होगा कि ये जो के हैं वो सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को, दैट इज़ एफ के जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो इसी वजह से जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ओपन इंटरवल 1, इन्फिनिटी। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। So stay tuned for the next video.